हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रणाम। हाँ गुरु जी, मैं ये आपकी वीडियो सुनता रहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। आशीर्वाद बनाए रहो। हम्म। हाँ गुरु जी, एक निवेदन था। हाँ हाँ। जैसे और परिवार वाले हैं जो हनुमान चालीसा वगैरह ये और देवी देवता मानते हैं, तो मैं थोड़ा सा मना करता हूँ। तो वो तो मैं तो वीडियो सुनने को तैयार होते हैं, मुझे भी थोड़ा रोकते हैं, क्या करूँ। अब मैं तो क्या कम से कम 6 महीने से लगातार सुन रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो आपके परिवार के लोग यही सुन रहे हैं कि वो नहीं मान रहे हैं या दूसरा कुछ कर रहे हैं ऐसा? वो तो पुरानी परंपरा में हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है उसमें। देखो ये जो है ना, ये सब भाग्य का खेला होता है। अब उनको जैसे पत्नी को सुनाता हूँ तो सो जाती है, निगम मेरे को मत सुनाओ, मुझे तो नींद आती है, उनका भागता ही नहीं है। हाँ। और मेरा तो जैसे एक दिन में नहीं सुनता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता है। ये है। अब शाम को जैसे धुन भी आती है वो वाली, तो मैं तो सुनता रहूं। बराबर है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा कोई बच्चों का क्लास होता है तो सभी तो एक नंबर तो नहीं आते ना, किसी का एक नंबर आएगा तो दूसरे का दूसरा नंबर आएगा, किसी का तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसा ही चलता है ना। तो कुटुंब में हमारे समझो 5 लोग हैं, तो कोई सुनेंगे कोई नहीं सुनेंगे, तो कोई जोर जबरदस्ती हमें करना ही नहीं ना। देखो परमात्मा कोई जोर जबरदस्ती का विषय नहीं ना। अगर जोर जबरदस्ती की फिर शाम का समय होता है तो पूजा पाठ के लिए मुझे भी दबाव दे देना, आप क्या करने लगे। नहीं देखो, अभी शाम के वक्त तो पूजा पाठ करते तो उसमें शामिल होने का ना, उसमें क्या है ऐसा कुछ। हाँ ऐसा इतना नहीं मानने का। ज्यादा फिर उनका विरोध करते हैं तो फिर वो घर में परेशान रहती है, उनके साथ साथ रहते हैं। देखो ये जो हम आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं ना, ये ऐसा समझो कि मोक्ष वाली बातें हैं। और ये जो पूजा पाठ देवी देवता, ये जो व्रत वैकल्य होते हैं, तीर्थाटन होता है, देवी देवता की पूजा होती है, कुल देवता को विचार, ये हमारे संसार के लिए, लौकिक जीवन के लिए करते हैं, उसमें सुख शांति आ जाए इसलिए। और ये जो परमात्मा की मैं बात करता हूँ ना, ये हमारा ऐसा समझो कि पारलौकिक जीवन संवारने की बात होती है, यानी मरने के बाद वाली बात। लेकिन मरने के बाद सचमुच में हमें मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, तो ऐसी बात है कि हमें जीते जी ही वो समझ में आ जाता है, या जीते जी उसका सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है कि आप मोक्ष के पात्र हो। बस ये जीते जी हमें समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, रही बात बाकी परिवार के लोगों को, तो वो नहीं मान रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, उनका करने दो। अगर उनका भाग्य, देखो हर इसकी अपेक्षा होती है ना कि मैं पहला मेरा कुटुंब संवार लूं, मैं मेरा संसार पहले ठीक ठाक कर लूं, मेरी बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, वो नौकरी पे लग जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे मन में रहता है। जो हम घर की औरतें बोलते हैं ना, घर की औरतें क्या, लोगों को भी ये रहती है, यार मुझे तो घर नहीं है, मुझे तो गाड़ी नहीं है, मुझे तो बंगला नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे कष्ट करने हैं, बहुत सारा पैसा करना है, पूरा पैसा मिल जाने के बाद मैं सोचूंगा परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है। अभी थोड़ी कोई आत्मा और परमात्मा हमें खाने देने वाले, खाना लाके देने वाले है क्या। तो जो हम बोलते हैं ना, एक उम्र होती है, जैसे हम बोलते हैं ना 40 के अंदर तक ये विचार ज्यादा आता है, यानी प्रापंच में ही वो रममान होता है, और होना ही चाहिए, बराबर कि नहीं। वो और ऐसा तो कोई भगवान भी नहीं कहता, परमात्मा भी नहीं कहता ना तुम सब छोड़ दो,
और मेरे पास आ जाओ या मेरी भक्ति पूजा करो। उनके तो वही है कि भाई कोई शादी ब्याह करेंगे तो फिर कैसे पूजा करेंगे, कैसे नए बच्चों को फेरे करेंगे, वो की बातें सताती हूँ। देखो हमारा तो कोई ये जो है ना सार शब्द की बात या परमात्मा की बात है ना, परमात्मा की कोई गुरु परंपरा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो देही गुरु होते ना, देहधारी गुरु होते ना, उनकी परंपरा होती, गुरु की परंपरा होती है। और गुरु उसकी मान बढ़ाई करता है ना, उसका ही पंथ बढ़ाता है ना, उसकी गुरु गद्दी चलाता है ना, और उसकी गुरु गद्दी के बारे में वो बताता है। बराबर। अपने तो वो बंधन, सबसे बंधन से मुक्त कर रहे हैं, अब इतने किसी बंधन में बांध रहे। हाँ, तो बात ऐसी है, गुरु का काम जो होता है ना ये अलग है। ये जो आजकल के गुरु जो करते हैं ना, वो ऐसा समझो कि खुद भगवान बन बैठे हैं। बराबर। तो वो आत्मा परमात्मा की बातें क्यों करेंगे, वो उनकी बातें करेंगे ना। कितना सीधी बात है वो। क्यों आश्रम को बढ़ाने के लिए वही करते हैं। हाँ देखो, अभी उनका अगर वो गुरु परंपरा वैसी है तो गुरु तो अगला जो कोई शिष्य होगा बढ़िया, उसको ही गुरु बनाएंगे। फिर वो ऐसी गुरु परंपरा चलती आई है ना, उनका जैसा क्या बोलते हैं, जैसी परंपरा होती है ना वैसे वो चलते हैं। तो हमें उनका कोई ये नहीं, रोक टोक नहीं करनी है। वो भी कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, समाज को अच्छे काम में लगा रहे हैं, अच्छे ज्ञान बटोर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये बिसम्बिसा में शुरू हुआ, ऐसा समझो कि बिसम्बिसा के पहले जो भी हम गुरु किए, कोई भक्ति किए, पूजा पाठ किए, तीर्थ यात्रा किए, किसी को गुरु को माने, गुरु किए, कोई नाम दीक्षा लिया वगैरह वगैरह, ये सब बिसम्बिसा के पहले वाली बात थी। लेकिन बिसम्बिसा में 650 बरस पहले कबीर साहब ने कहा था ना कि मैं बिसम्बिसा में मैं ये राज खोल दूंगा। बराबर। और बिसम्बिसा में ही सबके अंदर परमात्मा प्रकट होने लगेंगे। अगर परमात्मा प्रकट होने लगेंगे तो गुरु की बात ही आई नहीं ना, उन्होंने तो गुरु की बात ही नहीं की ना। ऐसा तो धूप में छाया होगी, मैं खुद ही पहुंचूंगा। हाँ, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा ना कि बिसम्बिसा में जाओ ये गुरु के पास, जाओ ये धर्म के पास, जाओ ये पंथ के पास, ऐसा कुछ कहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा। डायरेक्ट परमात्मा की बात की कि परमात्मा सबके अंदर प्रकट होगा बिसम्बिसा में। फिर बिसम्बिसा के पहले जितने गुरु होंगे, उनके जितने प्रवचन होंगे, पहले उनकी बिसम्बिसा के पहले कोई चालाकी होगी, कोई परंपरा होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बराबर। हाँ, और देखो ना, बिसम्बिसा के पहले किसी को सार शब्द की प्राप्ति भी नहीं होती थी क्या? किसी का सुना क्या? हाँ, उसके बारे में कोई मंत्र वगैरह देते थे जो। हाँ, सार शब्द माने कोई मंत्र देते थे। अभी तो गोरकर युग क्या है, कोई थोड़ी बहुत सिद्धि विद्धि कर लो, फिर दोबारा वो तो उसी गोते में खाएंगे उसे। हाँ, तो अभी तो ऐसा है कि गुरु खुद ही बोलता है कि मैं ही सार शब्द हूँ, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा माने सार शब्द मिलना जैसा है। और परमात्मा प्रकट होना माने वो गुरु बोलता है मैं प्रकट हो गया ना, ये मैं अभी गुरुवाई कर रहा हूँ, मैंने गुरु डिक्लेयर कर दिए ना कि मैं सतगुरु बन गया हूँ। तो लोग ये नहीं समझ रहे कि परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा प्रकट होना माने वो समझते हैं कि मैं जिस दिन कहा ना कि मैं गुरु बन गया हूँ, महागुरु बन गया हूँ, तो उसी दिन मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, माने मैं ही प्रकट हो गया हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो कोई दूसरा परमात्मा थोड़ी प्रकट होता है किसी के अंदर। ये बकवास बात है, ऐसे उनका कहना है। बराबर। हाँ, यानी उनका कहना है कि हम ही खुद सार शब्द है, हम ही प्रकट हो गए हैं, इसीलिए तो लोगों को सार शब्द के बारे में मालूमात देते। देखो, वो तो सिर्फ मालूमात देते हैं, जानकारी देते हैं, ध्यान लगवाते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई विधि बताते हैं, कोई चालाकी बताते हैं, कोई तरीके बताते हैं, बाकी क्या करते हैं। बराबर। और वो खुद को ही सार शब्द कहते हैं कि बस मैं ही सार शब्द हूँ, मैं ही परमात्मा बन के बैठा हूँ और मैं ही प्रकट हो गया हूँ। तो ये बात ऐसी है ना। तो देखो, बिसम्बिसा के पहले जो भी हुआ वो होने दो।
और विषम दिशा में जो अभी जो विषम दिशा से जैसे लोगों को अभी प्रकट होने लगा है, फिर लोगों का अभी विश्वास होने लगा ना, अरे इसके लिए तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। लेकिन विषम दिशा के पहले गुरु की आवश्यकता होगी, हो सकती है, हमें उसमें जाना ही नहीं ना। अभी पिछला क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में क्या करना है हमें, बराबर। पहले तो फिर घर में तो दिया लगाते थे, दिया बत्ती करते थे, घासलेट पर दिया लगाते थे ना, उसकी रोशनी में हम बैठते थे ना, रात का गुजारा करते थे। जनता के लिए मन किया था, जैसे दिया बत्ती लगाते हैं, वो घर वाले दबाव देते हैं, तो उसमें मेरे को विरोध नहीं करना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बात ऐसी है, मैंने वो दिया बत्ती की बात नहीं कर, जब लाइट नहीं थे ना, मैं उस टाइम की दिया बत्ती की बात करता हूँ। तो अभी लाइट निकल गए तो अभी हम वो दिया बत्ती भूल गए ना। हाँ, अभी रही ये बात जो हम सुबह शाम भगवान के सामने या किसी इष्ट देव के सामने, किसी गुरु के सामने कोई आरती पूजा करते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो उनके मन के संतुष्टि के लिए। देखो ये वो करने से कोई लाभ नहीं होता और बोलते कुछ हानि भी नहीं होती उससे कोई नफा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं है। एक मन की तसल्ली, एक मन की तसल्ली, और उनके मन अगर उनको अच्छा लग रहा है ना तो करने दो। अब मैं जैसे छोड़ने लगता हूँ तो मेरे को जबरदस्ती बैठा देते, आप तो बैठो तो बैठ लेना। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना तो आपके लिए अभी कोई बंधन ही नहीं। आप देव पूजा किया नहीं किया, किसी मूर्ति को माना नहीं माना, कोई व्रत के लिए किए नहीं किए, किसी तीर्थ क्षेत्र में गए ना गए, किसी गुरु को माने या ना माने, इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। ना उससे आपको फायदा होने वाला है, ना आपको कोई उसकी नुकसान होने वाला है, बराबर। आप उनकी संतुष्टि के लिए बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये है। हाँ, अभी कैसी बात की आपने, विरोध नहीं होगा। हाँ, जब उनको भी ज्ञान हो जाएगा ना, जैसे अभी आप बोले कि मुझे परमात्मा प्रकट हो गया या समझ में आ गया, तो देखो आपके ऊपर अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षाव हो गया है तो पूरे परिवार के ऊपर भी होगा ना। लेकिन धीरे धीरे जैसा जिसका जितना भाग्य, जिसकी क्या बोलती बौद्धिक क्षमता, ये भी होती है कि नहीं, उनकी पात्रता जैसी होगी वो उसी हिसाब से परमात्मा उनके अंदर भी प्रकट होंगे। ऐसा कुछ नहीं। देखो एक लाइट होता है घर में। इन बातों को गुरुजी, इन बातों को जैसे मैं उनको समझाऊंगा तो धीरे धीरे उनसे कैसे पड़ेगा ही। हाँ, तो ऐसा है कि ये ना, ये सब भाग्य का खेला है ना, इसलिए हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना। जैसा उनका भाग्य हो जाता है ना, वो फिर उनको देव पूजा में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, वो बोलेंगे अरे वो पहले प्रवचन निकालो, हमें सुनाओ। हाँ, ये प्रवचन अपने आप होने लग जाएंगे। हाँ, जो आपे आप होता है ना, तो वो बात अच्छी है। लेकिन किसी ने अगर ठेका ले लिए, जैसे आजकल के गुरु, हमारे पास आ जाओ, हम आपको सार शब्द देते हैं, हम आपको परमात्मा देते हैं, ये ऐसा ठेकेदारी में अगर परमात्मा मिलता है तो वो परमात्मा के क्या काम का कि उसने बेचने को रखा है, या मेरे पास आ जाओ, मेरी मान बढ़ाई करो, मेरी आरती पूजा करो, मैं आपको परमात्मा को मिलवा देंगे। भाई आपको परमात्मा मिलता होता, बेचने की वस्तु थोड़ी है। हाँ, वो वस्तु थोड़ी है। और परमात्मा भी ऐसा होगा कि किसी कहने पर बोल रहे कि जाओ इसके अंदर प्रकट हो जाओ, जाओ इसको थोड़ा सा तकलीफ दे दो, जाओ उसको सुख दे दो, ऐसा परमात्मा होता है क्या? परमात्मा कोई गुलाम है क्या? नहीं ना। हाँ, तो बात ऐसी है। तो ये इनको कोई ऐसा समझो कि विषम दिशा के पहले जितने भी गुरु है, जितने भी कोई पंथ है, धर्म है, जो भी उनकी गुरु है, जो भी उनके विचार है, कल्पना है, तो उनके पास ये कोई ये नहीं है। ये तो विषम दिशा में सब कुछ खुल गया। ये राज जो था ना, हम बोलते हैं ये शास्त्र का राज खुल गया, यानी कोई मालूमात नहीं बन गई, कोई जानकारी नहीं मिली, आपका कोई ज्ञान नहीं मिला, आपको उसका साक्षात ज्ञान मिला। नहीं तो कोई चीज को, हाँ, आपका गुरु तो खोलते ही नहीं, आपको उसका सार शब्द की साक्षात अनुभूति हो रही है ना, साक्षात हो रही ना, प्रैक्टिस हो रही ना, ये कोई कथा कहानी नहीं ना।
ये जो कोई सब था काल, तो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये जो बात मिनट अपने आप ही आ जाती है दिन, हाँ शाम तो को आ जाती है, सुबह 4 बजे आ जाती है। हाँ ठीक है, अभी कैसा शुरुआत हो गई ना तो बाद में वो बराबर होगा। अभी जो भी होगा वो तो 24 घंटे आप ऐसे बोलते हो सर गुरु जी, अगर 24 घंटे हो जाएगी तो 24 घंटे फिर कैसे? देखो ना, फिर धीरे धीरे होता है ना। जैसे देखो, कोई छोटा लड़का साइकिल सीखता है तो पहले में थोड़ा चलाता है, तो दूसरे दिन गिर भी जाता है, वापस 2-3 दिन अच्छी आती है, बाद में वापस कोई न कोई गड़बड़ होती है, गलती होती है। तो ये ऐसा तो ऐसे ही वो जो परमात्मा आ रहा है ना, उसका तो जुड़ा हो गया है ना। अभी वो कम ज्यादा हमको लग रहा है, उस परमात्मा में तो कोई कम ज्यादा नहीं होता, ये तो प्रकृति वाला मामला है। लेकिन हमको लग रहा है कि वो नहीं, लोग तो कह रहे, इतने हजारों लाखों लोग अगर कह रहे उनको 24 घंटा हो रहा है तो मुझे भी होगा। तो अभी आपको तो शुरुआत हो गई तो आपको भी होगा, उसमें क्या नहीं होगा ऐसा थोड़ी कि होगा। लेकिन अभी उसको में ध्यान नहीं देना। अभी परमात्मा ने आपको आपका चुनाव कर लिए ना, यानी वो तो कबीर साहब बोलेगा वो एक क्षण की घटना होती है, एक पल में परमात्मा ने आपको आपका चुनाव कर लिए ना, बस वो अनंत काल के लिए हो गया। अभी रही बात कि वो 24 घंटे होना चाहिए तो वो भी होगा, उसमें क्या है, ओके नहीं थोड़ी बात है। देखो ये जो विश्वास बढ़ता जाएगा होगा, नहीं विश्वास बढ़ाने की बात ही नहीं है। फिर विश्वास बढ़ाना माने क्या हो जाएगा, भक्ति हो गई ना। अच्छा, वो तो भक्ति हो गई। यहाँ देखो ये जो भी है ना, वो सब परमात्मा ही देख रहा है और परमात्मा ही कर रहा है। वही ऐसा समझो कि वही हमारे ऊपर विश्वास रख रहा है। हमारा चुनाव किए माने क्या, हमको हमारे ऊपर उसने विश्वास रखा ना कि हाँ अभी ये बच्चे का भाग्य हो गया है, अभी इसके अंदर हमें प्रकट होना है। ये कौन तय किए, परमात्मा ने तय करता है ना। वो हमारे ऊपर उसने विश्वास रख दिया ना। हम क्यों, हम तो सभी पे विश्वास रखते हैं हम किसी को छोड़ते हैं, सब पे विश्वास रखते हैं। और आखिर में क्या होता है, विश्वासघात ही होता है ना, विश्वासघात ही होता है। हाँ, यानी ये प्रकृति में जो विश्वास है ना, तो ये उसका विश्वासघात ही होता है। लेकिन परमात्मा को जो विश्वास है ना कि मैं हूँ विश्वास में, जो कहा है ना कबीर साहब ने, मैं हूँ विश्वास में, तो वो कहाँ है, परमात्मा ने कहा है कि मैं ही विश्वास हूँ। तो हमने विश्वास, हम आत्मा विश्वास नहीं है, बराबर, हमारा ये शरीर विश्वास नहीं है, ये जो हमारा मन ये विश्वास नहीं है। कबीर साहब क्या कहे कि मैं हूँ विश्वास, तो वो उसकी तरफ से उसका विश्वास होगा, बराबर। क्योंकि हम तो ऐसे भी रखते हैं विश्वास, हम तो सबके ऊपर रखते हैं, हम तो गुरु के ऊपर भी रखते हैं, मंत्र के ऊपर भी रखते हैं। हमने तो किसको छोड़ा है, किसको नहीं छोड़ा, सबके ऊपर विश्वास रख के चल रहे हैं ना लेकिन विश्वास किए तो मिला क्या आजकल, परमात्मा नहीं मिला ना। हाँ, उसका परमात्मा का विश्वास हमारे ऊपर होना चाहिए। अभी वो कैसा होता है, हमारा परमात्मा क्या दिखता है, इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमारा जब भाग्य हो जाता है ना, तब परमात्मा बराबर हमारे ऊपर विश्वास रखता है, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखता है कि अभी बच्चे की लाइन अभी सुधर गई है, बच्चे बराबर ध्यान पर आ गया है, बराबर, तो वो फिर प्रकट हो जाता है। और जो भी परमात्मा ना, वो उसकी मर्जी से प्रकट होता है, ना कि कोई गुरु के मर्जी से या कोई हमारे ध्यान से या कोई हमने कोई मंत्र जाप। लेकिन गुरु जी जैसे अब आपके प्रवचनों से ही तो हुआ, तो आप भी आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ देखो ये जो बात है ना, ये बात बराबर है। ये प्रवचन क्या है, ये प्रवचन एक प्रकार का, उसमें तो कोई मैं मंत्र तंत्र तो कुछ देता ही नहीं ना, आपको कोई चालाकी भी बताता नहीं ना, कोई ध्यान भी बताता नहीं है। तो ये मेरे प्रवचन ऐसा समझो कि एक निमित्त है बराबर कि नहीं। अगर आपको किसने कह दी, आपने किसी को, आपको मित्र परिवार को कह दिए कि मुझे सार शब्द प्रकट हो गया, बराबर, वो पहला प्रश्न आपको यही करेगा ना, सवाल आपको यही करेगा ना
भाई आपका गुरु कौन है, किसने बताया आपको कि ये सार शब्द होता है, ऐसा होता है, वो आप प्रकट होता है, तो फिर आप मेरा ही नाम बोलेंगे ना। अरे जाओ आप ही का बोलेंगे और क्या, बराबर की नहीं। हाँ वो प्रवचन सुनो, वो बोलेंगे फिर वो कौन है, अरे उनके प्रवचन है, उनको मत देखो, वो कौन है क्या, वो भी हरमास के ही है, वो फिर कोई हालत ऊपर से नीचे नहीं आए है, वो भी हमारे दिखेंगे। तो उनके सब प्रवचन पड़े हैं, 700-800 प्रवचन है, हर रोज चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, निरंतर उनके प्रवचन चल रहे हैं, एक दिन का भी खंड नहीं है। तो इतनी बड़ी लीला परमात्मा कर रहा है और वो प्रवचन हमें मिल रहे हैं, बस वो सुनने हैं और हमको ही उसका जो अनुभूति है, परमात्मा की अनुभूति हमें कोई मिलती है। तो उसके लिए कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं और कहीं खर्चा भी नहीं, बराबर। और जो भी होता है हमारे रिश्तेदार वगैरह से, जैसे रिश्तेदार हैं, कभी मित्र हैं, उनसे कह सकते हैं भाई ये इसको सुनो, हाँ क्यों नहीं, प्रवचन सुनो। हाँ लेकिन कब, जब हमारा विश्वास बैठ जाएगा, बराबर। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते, पंडिताई में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो पंडिताई में कैसा है, यहाँ वहाँ से उठाते हैं, पढ़ते हैं, वो रट लेते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं, ज्ञान चर्चा में ये करते हैं। और ज्ञान चर्चा में सामने वाला अगर वो हार गया तो इसको और अहंकार हो जाता है, अरे मैंने उसको ये कर दिए। और वो फिर वो ये करता है ना, पहलवान की करता है ना, कौन मेरे साथ लड़ने वाला है, जैसा कोई मल्ल होता है ना, पहलवान होता है ना, जो ज्यादा ताकतवर होता है ना, वो जैसा ये करता है ना, ऐलान करता है, चलो अब मुझे कौन लड़ता है। तो ये लोग उसी में ही जाते, यानी पंडिताई में मुझे कौन हरा सकता है, अगर मुझे हरा सकता है, मन उधर भागता है। हाँ तो मन उधर भागता है, तो ये लोग फिर बहुत बड़े अहंकारी होते हैं ना, इनके पास कोई परमात्मा नहीं होता, इनके पास बहुत बड़ा अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार। तो प्रैक्टिकल में इनके पास कोई आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होती, लेकिन इनके पास क्या होता है, धर्मतंत्र के बड़े बड़े दाखले, दोहे, साकिरा, उनके गुरु की जो किए उनकी लीला, गुरु ने क्या क्या उनको बताया, गुरु भी कहाँ से बताता है, वो भी यहाँ वहाँ से उठाता है और इनको देता है और ये रट लेते हैं और दंड थोपते हैं, चलो मेरे साथ कौन कुश्ती खेलेगा। ये थोड़ी परमात्मा होता है, ऐसा कुश्ती में परमात्मा आएगा क्या। तो ये कोई ज्ञान गोष्ठी वाली बात नहीं है। तो मेरे प्रवचन में कोई ज्ञान गोष्ठी वाली बात ही नहीं होती है, वो तो परमात्मा की लीला है कि मेरे प्रवचन सुनते सुनते लोगों को प्राप्त हो जाता है। अभी वो कैसा होता है, क्यों होता है, वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मैं बोलता हूँ ना, तो मैं पहले उसका अनुभव किए है, कर रहा हूँ, उस अनुभव में मैं जी रहा हूँ, बराबर। यानी मैं उस अनुभव में अखंड निरंतर लगातार डूबा हुआ हूँ, तो अभी मुझे इतनी पावर आ गई है कि मैं बोलता हूँ तो लोगों को भी प्राप्त हो रहा है, बराबर। ऐसा ही नहीं गरीबदास जी कहते थे ना साहब, अब मीठा है अविनाशी राम रस मीठा है, तो वो मीठा रस पी रहे हैं नाम का जो भी है। देखो ना, जब अभी आपको भी प्राप्त हो जाएगा ना, तो आप भी किसी को बताने जाएंगे ना, तो उसके अंदर भी प्रकट होने लगेगा। तो वो बोलेगा यार क्या कनेक्शन है। तो देखो, एक दिया से दूसरा दिया लगता है ना, एक ज्योत से दूसरी ज्योत जलती है ना, तो ये ऐसा ही होता है। लेकिन कोई तो भी पहली ज्योत जली हुई चाहिए ना, तभी वो दूसरी ज्योत को जलाएगा ना, बराबर। फिर दूसरा तीसरे को जलाएगा ना, लेकिन पहली ज्योति किसी की जली नहीं है। तो ऐसी ही बात है, ये जो गुरुआ लोग बातें करते हैं ना, ज्ञान गोष्ठी की बातें करते हैं ना, इनका कोई दिया जला ही नहीं है आजकल। आज जब पहला दिया नहीं जला हुआ तो दूसरा कहाँ जलाएंगे। हाँ, वो तो बड़ा बता देते हैं, ऐसा ही मार देते हैं, कर लो ये ले लो मंत्र, हो जाएगा परमात्मा प्रकट। भाई तुमको प्रकट होगा क्या? नहीं, वो बोलते नहीं ये मंत्र तो मैंने ये ग्रंथ से उठाया, ये संतों से उठाया, ये महापुरुषों से उठाए, ये पन्ने से उठाए, ये साके से उठाया। देखो, वो भी किसी का भी सहारा ले रहे, यानी उनको ही गारंटी नहीं है, बराबर की नहीं।
और हाँ, अपन को तो उनमें जाना ही नहीं है, अपन को तो अपना जो है ना वो चलता रहे और विश्वास वो बना रहेगा। उनका विश्वास देने के लिए, दूसरों को बताने के लिए सहारे लेते हैं, ग्रंथों का सहारा, धर्म का सहारा, पंथों का सहारा, धर्म ग्रंथों का सहारा, साकिया का सहारा, का सहारा, यानी कुछ तो भी सहारा देके गारंटी देते हैं दूसरों को। अरे भाई तू दूसरे के सहारे पे खड़ा है तो तू क्या मुझे परमात्मा दिखाएगा, बराबर कि नहीं? अगर तुझे सचमुच में परमात्मा तेरे अंदर प्रकट हुआ होता ना, तो तू परमात्मा के सहारे से ही हमें बोलता कि ना ये धर्म का सहारा, धर्म ग्रंथ का सहारा, साकिया का सहारा तुझे लेना पड़ता, बराबर? देखो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है ना, ये धर्म से तो ऊपर परमात्मा है ना, ये साकिया से, ये वाणी से, ये श्लोकों से, धर्म ग्रंथ से, धर्म से, पंथ से, ये गुरु लोगों के ऊपर परमात्मा है कि नहीं? हाँ, तो ये लोग वो नहीं, क्योंकि अगर इनको सचमुच में परमात्मा प्राप्त होता ना तो ये लोग किसी का भी सहारा नहीं लेते, बराबर? जैसे मेरे अंदर प्रकट हो गया, मैं दूसरों को भी प्रकट कर दे रहा हूँ, और किसी भी मेरे प्रवचन में आपको कोई साकिया नजर नहीं आएगी, कोई धर्म ग्रंथ के दाखले नजर नहीं आएगी, कोई महापुरुषों के दाखले भी नजर नहीं आएगी। देखो जैसे ये महापुरुष हो गए, संत हो गए ना, उन्होंने उनके अनुभव के बल पर उन्होंने परमात्मा को प्रकट किया और दूसरों का अंदर भी उन्होंने प्रकट किए, बराबर? मुझे बताओ कबीर साहब ने किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लिया क्या? कभी उन्होंने समझो परमचन क्रिय हो गए, साकिया बताई होगी लोगों को, तो ऐसी कही कि ये रामायण का अध्याय ऐसा ऐसा, उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, क्या बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है? नहीं, कहीं भी नहीं लिया, कहीं भी नहीं। तो ये जितने भी है ना, महापुरुष हो गए, संत हो गए, ये जो प्रवचन करते होंगे ना, तो ये खुद का अनुभव बताते हैं, बराबर? ना कि किसी धर्म ग्रंथ का या किसी महापुरुष का या किसी अन्य संतों का, कभी वो सहारा नहीं लेते। क्योंकि जब परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, तो हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, कभी भी ध्यान रखो, बराबर? तो इसीलिए मैंने कहा कबीर साहब जब भी कोई प्रवचन करते होंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि वो कभी किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेते होंगे, बराबर? कितनी सहज बात है। और आजकल के गुरु देखो, पूरे प्रवचन में ये साकिया, वो साकिया, ये महापुरुष, वो संत की बानी, ये धर्म ग्रंथ के, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा किया था, उनको ऐसा प्राप्त हुआ। अरे भाई, उनको ऐसा प्राप्त हुआ, वैसा प्राप्त हो, उनको हुआ, वो आज नहीं भी है, तुमको कैसा प्राप्त हुआ वो बताओ, बराबर? दूसरे का सहारा क्यों लेते? तो उससे हमें ये समझ में आता है कि ये गुरु लोग चालाक है, चालाकी कर रहे और ये पेट भरने का काम कर रहे, बाकी कुछ नहीं है। ये लोगों ने समझना चाहिए ना कि जितने महापुरुष हो गए, बड़े बड़े हो गए, तो आज तो समझो बुद्ध पूर्णिमा है, बराबर? हाँ, भगवान बुद्ध ने भी कभी उनके प्रवचन में किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लिया होगा? नहीं लिया। गुरु नानक देव जी हो गए, बहुत सारे ऐसे है महापुरुष है, संत है, वो किसी वो जो प्रवचन करते होंगे या कोई साखिया लिखते होंगे लोगों के लिए, कोई बताते होंगे, तो कभी वो धर्म ग्रंथ का या किसी पंथ का, किसी मजहब का, संप्रदाय का सहारा नहीं लेते, बराबर? और डायरेक्ट हो जाते, जैसा मैं बोल रहा हूँ हो रहे हैं। फिर अभी देखो 3 बरस से बराबर प्रवचन चल रहे और बिसम सबको प्राप्त बराबर हो, फिर अभी कैसा हो रहे? मैं तो कोई तो किसी को बोलता भी नहीं है, और ये बोलते हैं गुरु परंपरा, इनका कोई गुरु है क्या? अभी देखो, आपने अभी गरीब साहिब की बात की ना, गरीब साहिब की वाणी की बात की ना, गरीबदास की, तो उन्होंने गुरु तो भी किया था। नहीं, उनके कोई गुरु है क्या? नहीं थे ना? नहीं, उनको भी डायरेक्ट अनुभव हुआ था। हाँ, ले और ज्यादा करते ना, नहीं गुरु चाहिए, गुरु होना चाहिए, गुरु परंपरा वाला ही होना चाहिए, तो उनके दाखले तो सब देते हैं, गरीबदास साहब के दाखले तो सब देते हैं,
लेकिन गरीबदास जी ने कभी भी गुरु नहीं किए थे, बराबर। हाँ, नहीं किया। लेकिन जो गुरु परंपरा वाले है ना, चल रहे ना, पंथ वाले चल रहे ना, वो तो धल्लड़े से उनकी गुरु परंपरा की बातें करते हैं और गुरु परंपरा की ही दाखले देते हैं, दोहे उठाते हैं, गुरु का महत्व बताते हैं, गुरु करना ही महत्वपूर्ण है, गुरु का उपदेश लेना ही महत्वपूर्ण है, गुरु से नाम लेना ही महत्वपूर्ण है, बराबर की नहीं? हाँ, ये बात आती है, घूम के ये बात आती है। हाँ, तो वो क्यों ऐसे करते हैं? गुरु जी, मैं उनका तो वही है अपना। हाँ, तो अगर उन्होंने वैसा नहीं बताया तो उनको कौन मानेगा? वो योगी वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और। हाँ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, तो ये वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, इसका मतलब क्या है कि परमात्मा कहीं हो रहा है और ये कहीं भी दिखा रहे, यानी कहीं भी दिखा रहे, माने मंत्रों में दिखा रहे हैं, ध्यान में दिखा रहे हैं, पंडिताई में दिखा रहे हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ के दाखले में दिखा रहे हैं, साधु संत के उपदेश में बता रहे हैं, महापुरुषों के दाखले बता रहे हैं। तो ऐसा इतना बटा हुआ परमात्मा है क्या, बराबर कि नहीं? और परमात्मा बताने के लिए ये बाकी साखियां जो हम, एक बैसाखी भी होती है ना जिसके सारे चलते हैं, तो ये धर्म ग्रंथ के जो दाखले लेते एक प्रकार की बैसाखी पे चलते हैं ना, उनका प्रवचन। कोई भी गुरु देखो, कोई तो भी दोहा बोलेगा, कोई तो साखी बोलेगा, कोई तो भी श्लोक बोलेगा, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेगा, किसी संत का सहारा लेगा, किसी महापुरुष का सहारा लेगा। लेकिन जितने महापुरुष हो गए, संत हो गए, उन्होंने उनकी खुद का एक रिसर्च था, खुद की ये क्या बोलते हैं, खुद के मेहनत से या कष्ट से उन्होंने परमात्मा को ये प्रकट किया था, बराबर। लेकिन उसमें किसी का उन्होंने सहारा नहीं लिया था। चलो अभी वो भी जाने दो, कबीर साहब ने भी कहते हैं कि रामानंद गुरु किए थे, लेकिन वो कभी उनके प्रवचन में रामानंद जी के बारे में कहीं बताते थे क्या? देखो, रामानंद जी का पंथ तो राम जी का था, वो तो मालूम है आपको। तो वो कभी उनकी ज्यादा तारीफ भी करते थे क्या? बस किए, गुरु किए। देखो, गुरु तो हमें तो बचपन से मरने तक तब हमको कितने गुरु हो जाते हैं। शिक्षण वाले गुरु अलग होते हैं। आप भी कह रहे हो भाई, आज वो माना मतलब प्रवचन सुनो, वो तो वही बात है। हाँ, तो बात ऐसी है, हमारे गुरु तो बचपन से मरते दम तक बहुत सारे गुरु होते हैं। व्यापार का गुरु अलग होता है, कोई तत्व ज्ञान वाला गुरु अलग होता है, आध्यात्मिक गुरु अलग होता है, शिक्षा देने वाला गुरु अलग होता है, कुछ हम ज्ञान लेते हैं उसका गुरु अलग होता है। परमात्मा का भेद बताया तो भेदी गुरु हो गए। अब देखो, भेद माने क्या होता है? भेदी गुरु किसको कहता है? जो भेद ही प्रकट करके देने वाला, उसको भेदी गुरु कहते हैं। बाकी नहीं। भेदी गुरु माने कोई ये चालाकी देंगे, कोई सीक्रेट बात बताएंगे, अरे ये ध्यान ऐसा करना, वैसा करना, यहाँ लक्ष्य टिकाना, वहाँ लक्ष्य टिकाना, ये शरीर काल है, माया है। परमात्मा को लखाई देना है। हाँ, वो जो भेद है ना, परमात्मा का जो लखा देता है ना, परमात्मा का भेद जो लखा देता है, प्रकट करके देता है, उसको भेदी गुरु कहते। बाकी भेदी गुरु नहीं रहता है। लेकिन आजकल के को कौन वो भेद प्रकट करके देता है? किसी के अंदर नहीं देता ना। वो तो नाम देते, ध्यान दे देते हैं, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, प्रवचन पे प्रवचन, दाखले पे दाखले। तो ये ऐसा थोड़ी वो भेद होता है क्या? नहीं, वो भेदी गुरु ने तो चलो जाने दो। घोर कलयुग में जैसा चाहे, जो भी चाहे, जैसे जिसका मन है, उसका बुद्धि है, उसका प्रारब्ध है, उसके हिसाब से जो तो चलता है ना, जाएगा आदमी उधर कोई जाएगा। सही। हाँ, तो वो उनके हिसाब से चल रहे, चलने दो। हमें क्या करना है? बराबर की नहीं, किसी को हमें ये नहीं करना है। हम हमारे लिए सभी जो साधु संत महापुरुष है, ये जो गुरु लोग है, ये पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है। ये बराबर उनके हिसाब से, उनके प्रारब्ध से काम कर रहे हैं, बराबर। अभी वो लोगों ने सोचना चाहिए कि इसमें असल क्या है, नकली क्या है। ये तो तय करने का अधिकार तो है कि नहीं? ये तो हर किसी का अधिकार है ना। तो चलो, उससे भी लोगों का ये हो जाता है।
समझ में आता है कि कौन गुरु कैसा है, कौन गुरु कैसा है, गुरु किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, भेदी गुरु कौन होता है, ये सब समझता है ना। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ हाँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।